हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 5 का गणित अध्याय 2। अध्याय 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है घटाइए। हमारे पास संख्या दिया हुआ है 353 और 198। 353 में से 198 को घटाना है, तो चलिए घटाते हैं। 3 में से 8 को घटाएंगे। 3 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो आगे वाली संख्या से एक दाई लेंगे। तो 5 3 को एक दहाई देगा, तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 8 गया तो हमारे पास बचेगा 5, और 5 एक दे दिया हुआ, तो ये बचा 4। 4 में से 9 नहीं जाएगा, तो इससे एक लेंगे, तो ये संख्या बनेगा 14। 14 में से 9 गया तो 5। ये 3 है, 3 एक दे दिया हुआ है 5 को, तो बचा 2। 2 में से एक जाएगा तो बचेगा 1। 353 में से 198 घटाने पर 155 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास संख्या दिया हुआ है 70,183 में से 28,516 को घटाना है। तो 3 में से 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो इससे आगे वाले संख्या से एक नहीं लेंगे, तो ये बचेगा 13। 13 में से 6 गया तो 7, उसके बाद ये बचा 7। 8 है तो एक दे दिया हुआ, तो बचा 7। 7 में से एक गया तो 6। ये 1 है, 1 में से 5 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इससे 0 से 1 पहचान लेंगे, तो हमारे पास संख्या होगा 11। 11 में से 5 गया तो 6। 0 1 7 से लिया तो ये बन गया 10। 10 1 को 1 दे दिया तो बचा 9। 9 में से 8 गया तो 1। ये 7 है, 7 1 दे दिया 0 को तो बचा 6। 6 में से 2 गया तो 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास संख्या है 9000। 9000 में से 2731 को घटाना है, तो 0 में से 1 को घटाएंगे। 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो आगे वाला संख्या से एक दहाई लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9। ये भी 0 है। 0 है तो इस 0 को एक दहाई दिया, तो कैसे दिया होगा, यानी ये भी किसी से लिया होगा, तो ये 0 इस 0 से लिया, ये 0 इस 0 से लिया, तो 10 बना और 10 में से 1 इसको दे दिया, बचा 9। 9 में से 3 गया तो 6। इसी तरह ये भी बच गया 9। 9 में से 7 गया 2, ये बचा 8। 8 में से 2 गया 6। ये हमारे पास संख्या बनकर तैयार हुआ 6269। अगला है 465 में से 236 को घटाना है, तो चलिए घटाते हैं। 5 में से 6 को घटाना है, तो 5 में से 6 घटेगा? नहीं घटेगा, तो इससे हम आगे वाली संख्या से एक दहाई लेंगे, तो ये 15 बनेगा। 15 में से 6 गया तो 9। उसके बाद ये 6 है, 6 तो एक दे दिया 5 को, तो बचा 5। 5 में से 3 गया तो बचेगा 2। ये 4 है, 4 में से 2 जाएगा तो 2। हमारे पास 465 में से 236 को घटाने पर जो बचा 229। अगला है 6508 में से 4087 को घटाना है, तो घटाते हैं। 8 में से 7 गया तो 1, उसका 0 है। 0 में से 8 को घटाना है, नहीं घटेगा, तो ये आगे वाली संख्या से एक लेगा, तो ये बचेगा, बन जाएगा 10। 10 में से 8 गया तो 2। 5 एक 0 को दिया हुआ तो बचा 4। 4 में से 0 जाए, 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। ये बचा 6। 6 में से 4 गया तो 2। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। हमारे पास अंक दिया हुआ है और कहीं कहीं खाली है, उस खाली को भरना है, यानी रिक्त स्थान है उसको भरना है।
तो देखते हैं यहाँ पर घटाव का चिन्ह छूट गया। 8 में से 9 को घटाएंगे, 8 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा, तो इससे हम एक लिए तो ये बना 18, 18 में से 9 गया तो 9। अभी बचा 7, 7 में से क्या घटा है कि 8 होनी चाहिए, 7 में से क्या घटा है तो 8 होना चाहिए। 7 में से कुछ भी घटाएंगे, 0 भी घटाएंगे तो 8 नहीं बनेगा, तो आगे वाले संख्या से एक दहाई लेंगे तो 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा। उसके बाद होगा 6, 6 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, तो इससे एक दहाई लेंगे तो 16, 16 में से 8 गया तो 8। उसके बाद बचा 5, 5 में से क्या घटा है कि 7 आनी चाहिए, तो 5 में से कुछ भी घटाएंगे 7 नहीं आएगा, तो इससे एक दहाई लेंगे तो 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, एक बचा 4, 4 में से 4 गया तो 0। चलिए दूसरा देखते हैं। 3 में से क्या घटाएंगे कि 5 आएगा, तो अगर 3 में से 0 भी घटाते हैं तो 5 नहीं आएगा, अगर 3 में से 0 घटाते हैं तो 0 आएगा। तो पहले हम इससे एक दहाई लेंगे, तो एक दहाई लेंगे तो ये बचेगा 13, अगर एक दहाई लेते हैं तो ये बन जाएगा 13। 13 में से अगर 8 को हम घटाते हैं तो हमारे पास आएगा 5, ये बचा 3, 3 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा, तो इससे एक दहाई लेंगे तो ये भी 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गया तो 5। उसके बाद ये बचा 5, 5 में से 7 जाएगा नहीं जाएगा, तो इससे एक दहाई लेंगे तो बचा 15, 15 में से 7 गया तो 8। ये बचा 4, 4 में से कितना घटाएंगे 7 आने चाहिए, तो इससे एक दहाई लेंगे तो 14, 14 में से 7 गया तो 7। ये बचा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचा 1। अब तीसरा देखते हैं। 0 में से 9 घटाएंगे, 0 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा, तो इससे आगे वाला संख्या से एक दहाई पहचानेंगे तो ये संख्या बनकर तैयार होगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1। उसके बाद ये बचा 2, 2 में से कितना घटाएंगे 6 होनी चाहिए, तो सबसे पहले आगे वाला संख्या से एक ले लेंगे, एक दहाई लेंगे तो हमारे पास संख्या बनेगा वो 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6। अभी बचा कितना बचा है 0 है, तो 0 से वो क्या देगा, इसको देने के लिए दूसरा से लिया यानी 6 से एक दहाई लिया, ये बना 10, 10 में से एक दे दिया तो ये बचा 9, 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1। और ये बचा 5, 5 में से कितना घटाएंगे 6 होनी चाहिए, तो 5 में से कुछ भी घटाएंगे तो 6 नहीं आएगा, तो आगे वाली संख्या से एक दहाई लेंगे तो 15, 15 में से अगर 9 घटाएंगे तो 6 आएगा, मतलब 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। चौथा देखते हैं। 0 में से 5 को घटाना है, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे एक दहाई लेंगे तो ये हमारे पास संख्या 10 आएगा, 10 में से 5 गया तो 5। अब ये बचा 9, यानी इससे एक दहाई लेंगे तो ये 10 हुआ था, 10 में से एक दे दिए इसको तो ये बचा 9, 9 में से अगर 4 घटाते हैं तो 5 आएगा। ये बचा 1, 1 में से 7 घटाएंगे तो 7 घटेगा नहीं, तो एक दहाई इसे लेंगे तो 11, 11 में से 7 गया तो 11 में से 7 गया तो 4। ये बचा 2, 2 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा, इससे एक दहाई लेंगे तो 12 हो गया, 12 में से 9 गया तो 3। ये बचा 7, 7 में से और 5 को घटाते हैं तो आ जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 39,978 है, यदि उनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का योगफल यानी दो संख्या है उसका योगफल 39,978 है और पहली संख्या है 18,367, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का योग और पहली संख्या को हटा दें, तो दोनों संख्याओं का योग है 39,978 और पहली संख्या को घटाएंगे 18,367,
तो 8 में से 7 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2। तो अतः दूसरी संख्या 21,611। चौथा क्वेश्चन कह रहा है प्रतीक के पास 67,425 रुपया है, उसमें और कितना मिलाने पर 2 लाख हो जाएगा। तो 2 लाख लाना है तो कितना कम है 2 लाख में वह निकालना है। तो 2 लाख में से 67,425 को घटाएंगे तो जो लाना है वो निकल जाएगा। 2 लाख लिख दिए, 2 लाख माइनस 67,425। तो 0 में से 5 घटाएंगे, घटेगा नहीं घटेगा, तो इससे एक नहीं लेंगे आगे वाला संख्या से। तो 10 बन गया, 10 में से 5 गया तो 5। उसके बाद ये तो खुद 0 है तो ये देगा किस तरह, तो ये भी किसी से लिया होगा, एक किसी से लिया तो एक 10 बना था और 10 में से एक इसको दे दिया तो ये बचा 9, 9 में से 2 गया 7। इस तरह ये भी बचा 9, 9 में से 4 गया 5। इसी तरह ये भी बचा 9, 9 में से 7 गया 2। इसी तरह ये भी बचा 9, 9 में से 6 गया 3 और ये 2 इसको दिया था तो एक बचा, एक में से कुछ नहीं है नीचे तो एक ही लिखना है। तो उसको 1,32,575 की जरूरत है। अतः 1,32,575 रुपये मिलाने पर 2 लाख हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जिले के सभी विद्यालयों में मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,78,424 है। यदि उस जिले में बच्चों की कुल संख्या 2,32,435 है तो मगही भाषा नहीं बोलने वाले बच्चे कितने हैं। अगर मगही बोलने वाले जो लड़के हैं उसकी कुल संख्या 1,78,424 और टोटल जो बच्चे हैं, कुल बच्चे हैं उस जिला में वह 2,32,435। तो कुल बच्चों में से जो मगही बोलते हैं उसको घटा देंगे तो अन्य भाषा बोलने वालों की संख्या निकल जाएगी, यानी मगही भाषा नहीं बोलते उसकी संख्या। तो मगही भाषा नहीं बोलने वाले बच्चे यानी 2,32,435 में से 1,78,424 को घटाएंगे तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचा, 4 में से 4 गया तो 0, 2 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा तो इससे 1 ढाई लेंगे तो 12 बनेगा, 12 में से 8 गया तो 4, ये बचा 2, 2 में से 7 जाएगा नहीं जाएगा तो इससे 1 लेंगे तो 12, 12 में से 7 गया तो 5, ये बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0। तो अतः मगही भाषा नहीं बोलने वाले बच्चों अतः मगही भाषा नहीं बोलने वाले बच्चे 54,011 है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या, यानी कोई प्रखंड है उसकी वर्तमान जनसंख्या है यानी अभी 1,38,269 और 10 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या 1,15,227 थी, यानी 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष में उसकी जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है, 10 वर्ष में उसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या में वृद्धि तो अभी कितना है 1,38,269 और 10 वर्ष पहले 1,15,327 को घटाएंगे तो 9 में से 7 गया 2, 6 में से 6 में से 2 गया तो 4, 2 में से 3 जाएगा नहीं जाएगा तो इससे 1 ढाई लेंगे तो 12, 12 में से 3 गया तो 9, ये बचा 7, 7 में से 5 गया तो 2, ये बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2, 1 में से 1 गया 0। अतः 10 वर्षों में जनसंख्या में 22,942 वृद्धि हुई। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है पंकज को 19,526 रुपये की जरूरत है, वर्तमान में उसके पास 5,325 रुपये है और उसकी माँ ने 6,332 रुपये दिए।
तो बताइए उसे और कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। पंकज को 19,526 रुपए की जरूरत है। उसके पास कितना है? पंकज के पास कुल रुपए यानी 5,325 रुपया है। उसके बाद 6,332 रुपया उसको उसकी माँ ने दिया, तो उसके पास कुल कितने पैसा हो गया? उसके पास कुल कितने रुपया हो गया? तो जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 3 3 6, 5 और 6 11, यानी 11,657 रुपया उसके पास पैसा है। और जरूरत कितना क्या है? 19,526। तो 19,526 में से 11,657 को घटाएंगे तो जितना कम हो रहा है और निकल जाएगा। तो घटा कर देख सकते हैं, तो कम हो रहे हैं, कितना कम हो रहा है? तो 19,526 में से उस पंकज के पास 11,657 है, तो इसको घटाएंगे, 6 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इससे एक दहाई लेंगे, 16, 16 में से 7 गया 9। उसके बाद बचा एक, एक में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसे एक दहाई लेंगे, 11, 11 में से 5 गया 6। उसके बाद बचा 4, 4 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इससे एक दहाई लेंगे, तो 14 हो गया, 14 में से 6 गया तो 8, ये बचा 8, 8 में से 1 गया तो 7, 1 में से 1 गया तो 0। तो अतः पंकज को 7,869 रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी इतना कम हो रहा है 19,526 रुपये में। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है एक कोठी ड्रम यानी कोठी व ड्रम में 2375 किलोग्राम अनाज अटता है। कोठी ड्रम में पहले से यानी उस कोठी में पहले से 1356 किलोग्राम अनाज है, उसमें कितना किलोग्राम अनाज और मिलाया जाए कि कोठी या ड्रम भर जाए। तो उसमें अटता कितना है? 2375 अटता है, 2375 उस कोठी में अटता है और उसमें पहले से है 1056 पहले से है, तो इसमें से घटा लेंगे, 5 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक नहीं से लेगा, तो 15, 15 से 6 गया 9, एक बचा 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 3, 3 में से 3 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1। अतः कोठी में 1019 किलोग्राम अनाज और मिलाना पड़ेगा ताकि कोठी भर जाए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्षों में किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,35,471 से बढ़कर 3,08,429 हो गई। यानी 10 वर्षों में कोई भी शहर है उसकी वर्तमान जनसंख्या 2,35,471 से बढ़कर 3,08,429 हो गई। अब कह रहा है 10 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ी? तो अभी की जो जनसंख्या है 3,08,429, उसमें से 2,35,471 घटाएंगे तो हमारा कितना ज्यादा हो वो निकल के आ जाएगा। तो 9 में से गया तो 8, 2 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इससे हम एक दहाई लेंगे, तो 12, 12 में से 7 गया 5। इसके बाद बचा 3, 3 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इससे एक दहाई लेंगे, तो बचा आ गया संख्या 13, 13 में से 4 गया 9, ये बचा 7, 7 में से 5 गया 2, ये 0 है, 0 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इससे एक दहाई लेंगे, तो 10, 10 में से 3 गया तो 7, ये बचा 2, 2 में से 2 गया तो 0। तो अतः 10 वर्षों में जनसंख्या 72,958 बढ़ी। आगे देखते हैं। वर्तमान में शहर में स्त्रियों एवं बच्चों की संख्या 1,95,007 है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? तो कुल संख्या में से स्त्रियों एवं बच्चों की संख्या को घटा देंगे तो पुरुषों की संख्या निकल जाएगी। तो कुल है, कुल जनसंख्या शहर का है 3,08,429 और स्त्री एवं बच्चों की संख्या है 1,95,007। तो घटा देते हैं, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 5 गया 3,
ये जीरो है, जीरो में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इससे 1/2 लेंगे, तो ये बचा 10, 10 में से 9 गया तो 1, ये हमारे पास 2 है, 2 में से गया तो 1, यानी पुरुषों की जनसंख्या 1,13,422 है। तीसरा है, पुरुषों की जनसंख्या में 30,159 की बढ़ोतरी हो जाए तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। कारण पुरुषों की जनसंख्या में 30,159 बढ़ जाए तो पुरुष का जनसंख्या कितना हो जाएगा। तो पुरुष की जनसंख्या 1,13,422, कितना बढ़ रहा है, 30,159। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास पुरुष की जनसंख्या कितनी होगी। तो जोड़ते हैं, 9 और 2 11, 11 के 1 हासिल 1, 5 2 7 1 8, उसके बाद 4 1 5, 5 लेंगे, 3 और 0 को जोड़ेंगे 3, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, 1 और नीचे कुछ नहीं तो 1। और हम बढ़ोतरी होने पर पुरुषों की जनसंख्या 1,43,581 होगी।